नमस्कार। ये सोचना थोड़ा अजीब है ना कि हजारों किलोमीटर दूर कोई तनाव चल रहा हो और उसका सीधा असर हमारे आपके घर के बजट पर पड़ने लगे। आज हम 2026 के पश्चिम एशिया में हुए तनाव के इसी रिपल इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में हुई घटना हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है। जब भारत का सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई ऐसा कुछ कहता है तो समझ जाइए कि मामला वाकई गंभीर है। ये बयान हमें इस पूरी बातचीत को समझने के लिए एक बहुत जरूरी नजरिया देता है। तो फिर सवाल ये है कि पश्चिम एशिया का संकट आखिर हम तक पहुंचता कैसे है। इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? भूगोल में। ये सिर्फ दो अलग अलग इलाके नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी आर्थिक जीवन रेखा से जुड़े हैं कि अगर उसमें जरा भी तनाव आता है तो उसके झटके पूरी दुनिया में महसूस होते हैं। चलिए अब इस संकट की जड़ तक चलते हैं, और वो जड़ है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। आप इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक मेन पाइपलाइन या एक अहम नाड़ी की तरह समझ सकते हैं, और इसकी यही खासियत इसे इतना ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। तो ये चोक पॉइंट होता क्या है आखिर? इसे ऐसे समझिए कि ये जमीन या समंदर में एक बहुत ही तंग रास्ता है। इतना तंग कि अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया का व्यापार और सप्लाई की चेन ठप पड़ सकती है। ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही नाजुक पॉइंट है। 20%। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, पर जरा सोचिए, दुनिया में तेल का हर 5वां बैरल इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी कितनी नाजुक डोर से बंधी हुई है। और यही बात भारत के लिए मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देती है। हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में जब भी कोई हलचल होती है तो उसका सबसे पहला और गहरा असर हमारी इकॉनमी पर पड़ता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी चेन रिएक्शन काम कैसे करती है। इसे एक तरह का इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट समझिए। मतलब एक चीज गिरती है तो अपने साथ दूसरी कई चीजों को गिराती चली जाती है। तो होता क्या है? सबसे पहले पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होता है। इसके चलते हॉर्मुज़ से होने वाली तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगता है, और जैसे ही सप्लाई को लेकर बाजार में अनिश्चितता फैलती है, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बूम आसमान छूने लगती हैं। ये होता है पहला और सबसे सीधा झटका। और तेल की ये बढ़ी हुई कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था में एक के बाद एक कई समस्याएं खड़ी कर देती हैं। महंगाई बढ़ने लगती है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है जिससे रुपए की कीमत गिरने लगती है, व्यापार घाटा और चौड़ा हो जाता है, और इन सब के चलते देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर झटका लगता है। और हाँ, ये सब सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस या बड़े बड़े इकोनॉमिक चार्ट्स की बातें नहीं हैं। इसका असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी की दुकान तक। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, और फिर किराना स्टोर में रखी हर छोटी बड़ी चीज की कीमत पर असर दिखने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन बाहरी झटकों के सामने पूरी तरह बेबस हैं? क्या इनसे बचने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। अर्थव्यवस्थाएं ऐसे संकटों से निपटने के लिए फाइनेंशियल फायरवॉल यानी एक तरह का सुरक्षा कवच तैयार करती हैं। इन रणनीतियों में 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली, इमरजेंसी के लिए जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाकर रखा गया है उसका इस्तेमाल करना। दूसरी, तेल के लिए किसी एक देश पर निर्भरता कम करना और रूस जैसे दूसरे सप्लायर्स से भी खरीदना। और तीसरी, जो कि लॉन्ग टर्म में सबसे जरूरी है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना, ताकि भविष्य में इस तरह की निर्भरता ही कम हो जाए। चलिए अब इस पूरी सिचुएशन का एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं, क्योंकि हर संकट अपने साथ सिर्फ चुनौतियां ही नहीं लाता, बल्कि कुछ नए मौके भी लेकर आता है। ये सिचुएशन काफी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ महंगाई, रुपए में गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही संकट हमें रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने, इंपोर्ट के लिए नए देशों को तलाशने और एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूत वजह भी देता है। कह सकते हैं कि हर चुनौती अपने साथ बदलाव का एक मौका लेकर आती है। तो कुल मिलाकर सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी देश की आर्थिक सेहत ग्लोबल स्टेबिलिटी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और इससे निपटने के लिए सिर्फ संकट के समय एक्शन लेना काफी नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए पहले से ही प्रोएक्टिव तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है।
और आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन यानी अपनी निर्भरता को अलग-अलग सेक्टर्स और देशों में बांट देना ही जियोपॉलिटिकल झटकों से बचने का सबसे मजबूत और आखिरी सुरक्षा कवच है? सोचिएगा जरूर।